नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। इस वीडियो की शुरुआत वेदांता ग्रुप की दो तस्वीरों के साथ करते हैं। एक तरफ भारत में डीमर्जर के बाद वेदांता ग्रुप की नई लिस्टेड कंपनी वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता आयरन एंड स्टील शानदार तरीके से यहाँ पे तेजी दिखा रही है। वहीं दूसरी ओर वेदांता रिसोर्सेज ने अपनी कॉपर कंपनी कॉपर टेक मेटल्स का अमेरिका में होने वाला जो आईपीओ है वो आखिरकार समय से पहले टाल दिया है। एक तरफ शेयर में खर्राटेदार रफ्तार है, जो कि भारत में जो डीमर्जर की कंपनियां हैं वहां पे जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आईपीओ जो है वो पोस्टपोन हो गया है। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक सी बात है, लाजमी सी बात है कि भाई आखिर वेदांता ग्रुप में सब ठीक है या फिर नहीं है, क्योंकि दोनों घटनाएं आपस में क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या ये भी एक और सवाल है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ तो आप लिस्टिंग करा रहे हैं, यहाँ पे डीमर्जर होती हुई दिख रही है यहाँ पे कंपनियां, दूसरी तरफ आप जो है वहां पे अपने आईपीओ को वापस ले रहे हैं। और आखिर इसका असर वेदांता ग्रुप के ऊपर, वेदांता कंपनीज के ऊपर क्या पड़ सकता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए पूरी तस्वीर को समझते हैं। यहाँ पे पहले आप समझिए भारत में क्या चल रहा है। देखिए, वेदांता ग्रुप की डीमर्जर प्रक्रिया के बाद बनी वेदांता आयरन एंड स्टील या फिर आप देखें वेदांता एल्यूमिनियम जो है वो शानदार तेजी दिखा रहे हैं। अगर आप आयरन और स्टील की भी बात करें तो 15 जून के आसपास ये लिस्ट हुई थी। एनएससी पर 20 रुपए पे आई थी यहाँ पर, और बीएससी पर देखें तो 22 रुपए 25 पैसे के भाव पर लिस्ट होती हुई दिखी थी। महज कुछ ही दिनों में आप ये देखिए, कारोबारी सत्रों में आप देखिए क्या शानदार तेजी देखने को मिली। और गुरुवार तक आप ये समझिए कि स्टॉक जो है बैक टू बैक अपर सर्किट लगा रहा था। 12वें दिन तक तेजी इसमें देखने को मिली। यहाँ पर 42 के भी पार निकलता हुआ दिखा था, नया रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखा था यहाँ पे। लेकिन शुक्रवार को इसमें गिरावट आ गई। लेकिन फिर भी अगर आप लिस्टिंग के बाद भी देखें तो शेयर लगभग दुगना हो चुका है, डबल हो चुका है। यहाँ पर ये स्थिति दिखती है। यहाँ पर इतनी तेज रैली ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वाभाविक सी बात है, खींचेंगे यहाँ पे निवेश। आखिर इतनी तेजी क्यों आई, ये समझना यहाँ पे जरूरी है पहले, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। बाजार में तेजी के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह रही है प्रेमजी इन्वेस्टमेंट की एंट्री। यहाँ पर हाल ही में पीआई अपॉर्चुनिटीज एआईएफ एलएलपी ने करीब 102 करोड़ की ब्लॉक डील की कंपनी में, जो कि लगभग 4.84 करोड़ शेयर के बराबर होती है। 21 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदे गए। यहाँ पे ये फंड जो है अजीम प्रेमजी निवेश कंपनी जो है प्रेमजी इन्वेस्ट से जो है जुड़ा हुआ है। जब कोई बड़ा संस्थान, यहाँ पे देखिए संस्थागत निवेशक जो होता है किसी नई कंपनी में बड़ा निवेश करता है तो बाजार इसे अवसर यानी कि एक मौके के तौर पर लेता है और भविष्य की ग्रोथ को लेकर काफी पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे यही वजह है कि निवेशकों के बीच में उत्साह जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। कंपनी का कारोबार क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। वेदांता आयरन एंड स्टील सिर्फ स्टील बनाने वाली कंपनी नहीं है, इसके पोर्टफोलियो में शामिल है सीसा आयरन ओर, ESL स्टील, स्टील प्रोडक्ट्स, वायर रोड्स, TMT बार्स, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, यानी कि आयरन ओर से लेकर वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स तक पूरी वैल्यू चेन कंपनी के पास है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी पहले ही कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य भविष्य में 50 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना है। फिलहाल कंपनी अपने उत्पादन क्षमता को करीब 4 मिलियन टन से बढ़ाकर 15 मिलियन टन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी कि निवेशकों की नजर सिर्फ आज की कमाई पर नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की ग्रोथ पर भी होनी चाहिए यहाँ पे, कि आगे की स्थिति क्या रहती है यहाँ पे, ये सोचना चाहिए यहाँ पे। लेकिन इसी बीच अमेरिका से एक दूसरी बड़ी खबर आ गई यहाँ पे। जब भारत में वेदांता ग्रुप की नई कंपनियां रिकॉर्ड बना रही थी तो उसी समय अमेरिका से एक ऐसी खबर आई जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वेदांता रिसोर्सेज ने अपनी कॉपर कंपनी कॉपर टेक मेटल्स का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाला आईपीओ ट्रेडिंग जो है उसमें जो शुरू होने से पहले ही, एक दिन पहले ही आप ये सोचिए, उसको स्थगित कर दिया, उसको टाल दिया आईपीओ को लेकर। यहाँ पर अब पहली नजर में ये खबर लगती है नेगेटिव यहाँ पर, लेकिन पूरी कहानी क्या है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कॉपर टेक आईपीओ जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दरअसल कॉपर टेक मेटल्स वेदांता रिसोर्सेज की कंपनी अमेरिका की कंपनी है और ये जाम्बिया की मशहूर कोनकोला कॉपर माइंस का यहाँ पर जो है इसका ऑपरेशन करती है। वेदांता ने 2023 में इस खदान का नियंत्रण जो है, जो कंट्रोल था, वो दोबारा हासिल किया था। अब कंपनी इसे दुनिया की प्रमुख कॉपर परियोजना में बदलना चाहती है। अब ये समझिए कि कंपनी आईपीओ के जरिए क्या करना चाह रही है। 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा का आईपीओ है यहाँ पर, इस हिसाब से आप समझिए, यानी कि करीब 3.5 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर कंपनी जो है वैल्यूएशन जो के हिसाब से जुटाना चाहती है। हालांकि पहले कंपनी ने इससे भी बड़े फंड्स को जुटाने की योजना बनाई थी ताकि जाम्बिया में बड़े निवेश किए जा सकें। आखिर अब क्यों आईपीओ टला, यहाँ पर ये भी एक सवाल है। तो देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने खुद माना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी उनको, यानी कि निवेशकों की कमी नहीं थी यहाँ पर, फिर भी आईपीओ जो है वो रोक दिया गया। वजह साफ तौर पे ये थी कि ग्लोबल माइनिंग स्टॉक्स
उसमें भारी भरकम कमजोरी देखने को मिली थी। अगर आप देखें ACX मेटल्स माइनिंग इंडेक्स जो है पिछले कुछ समय में 8% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा था। अमेरिका में कॉपर इंपोर्ट पर संभावित नए टैरिफ जो है वो साफ तौर पर बाजार में कमजोरी डाल सकते थे। ऐसे में वैल्यूएशन को लेकर एक डर लगा हुआ था। तो यानी कि ये जो पूरी पिक्चर थी वो निकल के आ रही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी ने IPO रद्द नहीं किया, बल्कि खराब बाजार में, मतलब आप ये समझिए कि जो सस्ती वैल्यूएशन है उस पर लिस्ट होने के बचने के वजह से ही फैसला जो है वो किया गया, इसको IPO को टाला गया। कॉपर की कहानी लेकिन अभी आप खत्म नहीं हुई, अभी ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आप वैसे भी समझना चाहें, क्योंकि देखिए IPO टलने के बावजूद जो है कॉपर जो है वो एक लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिहाज से जो है काफ़ी मजबूत दिखता है, जो कि एक्सपर्ट कहते हैं। कॉपर का इस्तेमाल AI में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, रिन्यूएबल एनर्जी में, पावर ग्रिड में, डाटा सेंटर्स में, सभी सेक्टर्स में कॉपर की मांग जो है लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर की कीमतें अभी भी रिकॉर्ड स्तरों के आसपास बनी हुई हैं। वेदांता का लक्ष्य भी 2031 तक जाम्बिया में कॉपर उत्पादन को 1.4 लाख टन से बढ़ाकर 3 लाख टन करना है। यानी कि कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान बदला नहीं है, सिर्फ फंड जुटाने का समय बदला है। अब सवाल उठता है कि क्या दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है यहाँ पर। जवाब है नहीं, सीधे तौर पे नहीं जुड़ी हुई। वेदांता आयरन और स्टील की बात कर लीजिए या फिर दूसरी कंपनी है उनकी बात कर लीजिए, यहाँ पे लिस्टेड की एल्यूमिनियम या दूसरी कंपनी की पावर जो कॉपर टेक है, दोनों वेदांता ग्रुप का हिस्सा जरूर है। यहाँ पे ये तमाम कंपनियां जो है हिस्सा जरूर है, यहाँ पे समझिए एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन इनका कारोबार अलग अलग है। दोनों की जो पूंजी जुटाने की रणनीति है वो अलग है, दोनों के निवेशक अलग हैं, दोनों की वैल्यूएशन अलग अलग है यहाँ पे, और बहुत सारे फैक्टर भी एकदम अलग अलग हैं। भारत में वेदांता आयरन और स्टील जो है आप ही समझिए, या फिर एल्यूमिनियम जो डीमर्जर के बाद वैल्यू अनलॉकिंग का मौका मिला और यहाँ पर निवेशकों ने उनको हाथों हाथ लिया, जबकि कॉपर टेक IPO जो है वो उसको टाल दिया गया। यहाँ पे ग्लोबल माइनिंग सेंटिमेंट्स, कॉपर इक्विटी वैल्यूएशन और अमेरिका ट्रेड पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फैसला लिया गया। अब निवेशकों को क्या देखना चाहिए भाई? निवेशकों को ये देखना चाहिए आगे के लिहाज से, वेदांता रिसोर्सेज है, वेदांता की जो प्रमोटर कंपनी है यहाँ पर वेदांता, उसमें कॉपर टेक IPO टलने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कारोबार प्रभावित हो रहा है, लेकिन निवेशकों को आगे के लिहाज से इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई आगे कैसे जो ग्लोबल कॉपर प्राइसेस है वो कैसे रहते हैं, इनका दोबारा IPO कब आता हुआ दिख सकता है, यहाँ पे टैरिफ लगता है या फिर नहीं लगता है यहाँ पे। तो बहुत सारे सवाल हैं जिस पर निवेशक दिलचस्पी लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने आपके सामने ये पूरा वीडियो बना के रखा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।